ठोकरें। गुज़िश्ता रोज़ मैं एक बाज़ार से गुज़र रहा था। मामूल के मुताबिक बाज़ार में कई लोग यहाँ से वहाँ आ और जा रहे थे। उनमें कई तरह के अफराद थे। मुझसे थोड़े ही फासले पर एक शख्स चल रहा था और उसके साथ 8-7 साल का बच्चा था। देखने से तो यही लग रहा था कि वो बाप बेटे हैं। बच्चा वालिद का हाथ पकड़े इंतहाई लापरवाही से चल रहा था। उसके साथ ही उसकी उछल कूद भी जारी थी। कभी वो घोड़े की दुलत्ती छांटने वाली चाल चलने लगता तो कभी उछल उछल कर चलता, गोया वो किसी नदी के ऊपर मौजूद पत्थरों पर चल रहा है और खुद को पानी से बचाने की कोशिश कर रहा है। बज़ाहिर उसे इस तरह बेफिक्री और अपनी ही मस्ती में चलता देखकर एक खुशकुन एहसास पैदा हो रहा था, लेकिन अंदर से एक डर भी लगा हुआ था कि कहीं उसकी उछलकूद में वो गिर न पड़े। काफ़ी देर चलने के बाद मैंने देखा कि उसकी इस बेख्याली का नतीजा ये हुआ कि रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से उसे ज़ोरदार ठोकर लग गई। करीब ही था कि वो ज़मीन पर औंधे मुंह गिर जाता, लेकिन चूंकि वो अपने वालिद का हाथ पकड़े हुए था इसलिए बच गया। उसके बाप ने फौरन उसे ऊपर उठा लिया और उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन उसके बाद उस बच्चे की चाल में काफ़ी हद तक संजीदगी आ गई थी। अब वो सुकून के साथ बल्कि संभल कर चल रहा था। बज़ाहिर तो ये एक आम बात है कि इस उम्र के बच्चे तकरीबन ऐसी ही हरकतें करते हैं और रास्ता चलते हुए इस तरह उछल कूद करते रहते हैं और इस उछल कूद में गिर भी जाते हैं और कुछ देर सुकून से चलते हैं और फिर उनकी वही हरकतें शुरू हो जाती हैं। मैं तो यही सोच कर रह गया, लेकिन मेरे करीब चलने वाले एक शख्स की सोच का दायरा इससे कहीं ज़्यादा वसी था। मेरे करीब आकर कहने लगे, देखा, अगर वो हाथ पकड़े हुए नहीं होता तो ज़रूर गिर पड़ता। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया कि हाँ, उसकी हरकतें तो ऐसी ही थीं कि उसका गिरना लाजमी था, लेकिन चूंकि वो अपने बाप का हाथ पकड़े हुए था इसलिए गिरने से महफूज रहा। वो कहने लगे, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह ये बच्चा अपने वालिद का हाथ पकड़े होने की वजह से गिरने से बच गया, इसी तरह हम में से भी वही शख्स गिरने से बच सकता है जो अपने खालिक यानी अल्लाह ताला से जुड़ा रहेगा। मैंने उनकी बात से इत्तेफाक करते हुए इस बात में सर हिला दिया। मेरे इस अमल से शायद उन्हें मज़ीद चार्जिंग मिल गई और वो फिर गोया हुए। कहने लगे, इससे हमें एक और सबक मिलता है कि हम उस वक्त तक नहीं संभलते और होश के नाखून नहीं लेते जब तक हमें कोई ठोकर ना लगे। अगर उस बच्चे को ठोकर नहीं लगती या उसे महसूस नहीं होता कि रास्ता नाहमवार है तो वो संभल कर और देखभाल कर चलना शुरू नहीं करता। यही हाल हमारी कौम का भी है। हमारी कौम भी खेल कूद में लगी हुई है। हमारी चाल भी बेढंगी हो चुकी है। हर शख्स अपने अपने में लगा हुआ है। कहीं मसलकी मसाइल हैं तो कहीं फजूल खर्चियां हैं, तो कहीं शादी ब्याह में बेजा और गैर शरई रसूमात हैं, तो कहीं अपनी दौलत की नुमाइश, कहीं खुद सताई और कहीं अना परस्ती। कोई भी इन चीज़ों से बाहर आकर एक सच्चा पक्का मुसलमान बनने और बतौर कौम इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमें खाने पीने पर पाबंदी, हुजूमी तशद्दुद, शरई कवानीन में तब्दीली की कोशिश जैसी ठोकरें लगती आ रही हैं, लेकिन हम हैं कि संभल कर अपने खालिक का हाथ पकड़कर चलने को तैयार नहीं हैं। अब कहीं जाकर NIR और ईरान जंग जैसी ठोकरों पर कुछ हद तक संभलते यानी इत्तेहाद का मुजाहिरा करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मज़ीद मुत्तहिद होकर रहने की तौफ़ीक़ अता करे कि हम आपस के तमाम इख्तिलाफ़ात को पसे पुश्त डालकर एक कौम बन जाएं। मोहम्मद हबीब।